नमस्कार। मैं नरेंद्र कमल आपके समक्ष एक बार फिर उपस्थित हुआ हूँ एक नई पाम के साथ। ये 39 वर्षीय मेल जातक हैं और इन्होंने पूछा है कि मेरा आगे का जीवन कैसा रहेगा और मेरी धन समृद्धि कैसी रहेगी। तो मैं इस पाम का पूरा विश्लेषण करूंगा और इनके सवाल के जवाब दूंगा। इससे पहले कि मैं पाम का विश्लेषण करूं, आप लोगों से अनुरोध करूंगा, अगर जो अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, लाइक शेयर और कमेंट करें। देखते हैं पाम का अगर जो कलर देखें तो टोटली गुलाबी है। जब भी गुलाबी कलर होता है तो आप प्रोग्रेसिव रहेंगे और जिस अनुपात में धन जीवन में कमाएंगे उसी में खर्च भी करेंगे। अगर जो हम देखें अंगुलियों का जुड़ाव देखें तो अंगुलियों का जुड़ाव बहुत अच्छा है, धनुषाकार है बिल्कुल। ऐसे में आप निश्चित रूप से आप काफ़ी समझदार होंगे और जो भी आपको मौके मिलेंगे उन मौक़ों का पूरा फायदा उठाएंगे। अगर जो हाथ का आकार हम देखें तो बिल्कुल वर्गाकार है। जब भी वर्गाकार आकार होता है तो आप भाग दौड़ के कार्य करेंगे और मेहनत के कार्य करेंगे। अगर जो अंगुलियों का आकार देखें छोटा है, जब भी छोटा होता है तो आप शीघ्र निर्णय लेने वाले होंगे और आपके हाथ के नीचे भी काम करने वालों की संख्या रहेगी। अगर जो हम मणिबंध देखें, मणिबंध स्वास्थ्य की हेल्थ की देखें तो बिल्कुल स्वास्थ्य की हेल्थ की अच्छी बनी हुई है। आपका स्वास्थ्य हमेशा अच्छा बना रहेगा। अगर जो हम मणिबंध देखें, धन की मणिबंध देखें तो धन की मणिबंध भी अच्छी बनी, लेकिन समस्या आएगी 50-55 साल के बाद कहीं ना कहीं आपको, क्योंकि हम देखें जंजीराकार है तो धन कहीं ना कहीं खर्च आपका होगा, क्योंकि जीवन रेखा भी थोड़ी ये रेखा भी स्वास्थ्य की भी जंजीराकार है। अगर जो देखें तो ये रेखा हो गई है बहुत चौड़ी सूजन वाली, तो यहाँ तक आपको दवाइयों पर खर्चा है हो सकता है। इसके लिए आप योगाभ्यास प्राणायाम करते रहें और कुछ मैं उपाय दूंगा करते रहें, नहीं तो ये कहीं ना कहीं आप डायबिटीज और ब्लड प्रेशर के चक्कर में फंसेंगे। देखते हैं अगर जो हम यहाँ पर सुख की रेखा को, तो सुख की रेखा बनी हुई है, सुख जीवन में बना रहेगा, क्योंकि जब लाइनें आपके हाथ में बहुत कम है, जब भी लाइनें कम हो तो व्यक्ति ज़्यादा चिंता फिक्र नहीं करता है और जीवन में जो मिल रहा है उसी में खुश रहता है। अगर जो अंगूठे का आकार देखें छोटा है, जब अंगूठे का आकार छोटा होता है, जब किसी से कोई काम होगा तो आपको समझौता करना होगा। यहाँ पर देखें अंगूठे का फर्स्ट पैटर्न सेकंड फैलेंज बराबर हैं। जब बराबर होते हैं कहाँ क्या बोलना है, कहाँ चुप रहना है, ये बात आप अच्छे से समझते हैं। अगर जो यहाँ देखें फैलेंज में नोक है, कार्य के प्रति आपकी जिद रहेगी। यहाँ पर देखें यहाँ भी नोक है, जब ऐसी नोक होती है तो शरीर के अंदरूनी अवयव अच्छे से कार्य करते हैं और कार्य में थोड़ी फुर्ती आपके रहेगी। अगर जो तर्जनी उंगली देखें, तर्जनी उंगली अच्छी लंबाई ली है, ज्ञान विवेक नॉलेजेबल व्यक्तित्व रहता है। अगर जो हम इसका झुकाव देखें मध्यमा की ओर है, जब मध्यमा की ओर झुकाव होता है तो धार्मिक भावनाएं अच्छी रहती हैं। अगर जो हम मिडिल फिंगर देखें, मिडिल फिंगर अच्छी लंबाई लिए है, हिम्मती स्वभाव रहेगा। देखते हैं अनामिका उंगली को, अनामिका उंगली भी अच्छी लंबाई लिए है और तर्जनी से बड़ी है। जब तर्जनी से बड़ी होती है रिस्क लेने की क्षमता अच्छी रहती है। 1 लाख रुपए जेब में 10 लाख की रिस्क ले लेंगे, बावजूद व्यक्ति खुश मिजाज बहुत रहता है। जब भी ये उंगली बड़ी होती है तर्जनी से तो खुश मिजाज हमेशा रहता है, परिस्थितियाँ और स्थितियाँ कुछ भी हो हमेशा खुश मिजाज आप बने रहेंगे। अगर जो झुकाव देखें मध्यमा की ओर, जब मध्यमा की ओर झुकाव होता है तो धन पद मान प्रतिष्ठा पाने की चाहत आपको आजीवन लगी रहेगी। अगर जो हम कनिष्ठा उंगली देखें तो कनिष्ठा उंगली फर्स्ट फैलेंज थोड़ा कम है, जब ऐसी होती है मनी मैनेजमेंट, सामान कहाँ रखा है, स्मरण शक्ति और व्यापार और वाणिज्य की थोड़ी समझ कम होती है। इसके लिए मैं आपको उपाय दूंगा, आपने ये उपाय किया तो निश्चित रूप से जीवन में आगे आप बढ़ेंगे। झुकाव देखें बाहर की तरफ है, जब बाहर की तरफ झुकाव होता है तो व्यक्ति व्यापार की तरफ जाता है और अपना निजी काम करने की तरफ जाता है। अगर जो बुद्ध पर्वत को देखें तो बुद्ध पर्वत देखें, बुद्ध पर्वत अच्छा है। जब बुद्ध पर्वत अच्छा होता है तो निश्चित रूप से व्यक्ति में वाणिज्य व्यापार की समझ के साथ साथ और व्यक्ति में नॉलेज अच्छा खासा होता है। लेकिन अगर जो हम देखें यहाँ पर दबा हुआ है, जब यहाँ दबा हुआ होता है तो व्यक्ति अपने मन की बात किसी से नहीं कह पाता है, क्योंकि अगर जो हम हृदय रेखा देखें तो गुरु पर्वत पर जा रही है। जब भी गुरु पर्वत पर हृदय रेखा जाती है वो यहाँ दबा हुआ होता है तो अपने मन की बात आप किसी से नहीं कह पाते हो। अगर जो किसी से 100 रुपये मांगने जाना है तो आप 1 घंटे बात करोगे लेकिन उससे 100 रुपये नहीं मांग पाओगे। इसके लिए मैं आपको एक उपाय दूंगा, अगर जो आपने उपाय किया तो निश्चित रूप से आपकी ये समस्या हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी। अगर जो हम
सूर्य पर्वत को देखें तो सूर्य पर्वत थोड़ा दबा हुआ है बीच में, जब बीच में दबा हुआ होता है, काम अगर जो आप करोगे और क्रेडिट और किसी को मिलेगा, क्योंकि सूर्य कारक है व्यापार में, व्यापार में विस्तार का, नौकरी में विस्तार का। तो ऐसे में अगर जो मैं आपको एक उपाय दूंगा, अगर जो वो आपने उपाय किया तो निश्चित रूप से इन दोनों पर्वतों की आपकी समस्या खत्म हो जाएगी। अगर देखते हैं शनि पर्वत को, शनि पर्वत बिल्कुल फ्लैट है, आलस क्या है पता नहीं चलता है, और व्यक्ति कर्मशील हमेशा बना रहता है, क्योंकि लाइनें बहुत ज़्यादा नहीं है, तो कोई झंझट जीवन में बहुत कम आपके रहेंगे। यहाँ पर देखें थोड़ा उबार है, जब यहाँ पर उबार होता है तो हम कह सकते हैं कि जब भी सुबह उठते होगे तो आलस आता होगा। देखते हैं गुरु पर्वत अच्छा बना हुआ है, जब गुरु पर्वत अच्छा होता है पत्नी बच्चों से प्रेम अच्छा रहता है, समाज का व्यक्ति सेवाभावी रहता है और नॉलेजेबल व्यक्तित्व रहता है। देखते हैं उच्च मंगल को, उच्च मंगल अच्छा है, जो उच्च मंगल अच्छा होता है जब किसी से मिलोगे एनर्जेटिक तरीके से मिलोगे, और जब भी कोई संकट आएगा तो खुद ही उसका सामना करने में आप सक्षम रहोगे। देखते हैं निम्न मंगल भी अच्छा है, एनर्जेटिक स्वभाव बना रहेगा, लाइनें नहीं है बहुत कम है, तो चिंता मुक्त जीवन आपका रहेगा। अगर देखते हैं चंद्र पर्वत को, तो अगर जो हम चंद्र पर्वत देखें यहाँ पर, तो चंद्र पर्वत थोड़ा यहाँ पर दबा हुआ है, तो जब भी चंद्र पर्वत यहाँ दबा हुआ होता है तो कहीं ना कहीं व्यक्ति अपने मन की बात, क्योंकि बुद्ध भी दबा हुआ है तो किसी से नहीं कह पाता। इसके लिए मैं आपको उपाय दूंगा, जो उपाय किया तो निश्चित रूप से जीवन में आप आगे बढ़ेंगे। लेकिन चंद्र पर्वत तब भी अच्छा है, दूध अच्छा लगता होगा, पानी अच्छा लगेगा, दूध से बनी हुई वस्तुएं अच्छी लगेंगी, अच्छी चीज़ें करने का, नई नई चीज़ें करने का मन रहता है, अच्छी सोच रहती है। अगर जो हम राहु क्षेत्र को देखें तो राहु क्षेत्र अच्छा है, काम 100 रुपये का करोगे 120 रुपये की आपको प्राप्ति होगी। केतु क्षेत्र को देखें तो केतु क्षेत्र यहाँ पर दबा हुआ है, बचपन में 8 से 10 साल तक आपको 8 से 10 साल तक कोई ना कोई परेशानी घर में हो सकता है, धन की कमी रही हो और आपको कोई शारीरिक परेशानी भी रही हो, लेकिन बाद में देखें अंत समय के लिए अच्छा है। और इसका झुकाव देखें राहु की तरफ है, जब राहु की तरफ झुकाव होता है तो जीवन आसानी से चलता रहता है, धन आसानी से आता रहता है। अगर जो हम शुक्र पर्वत को देखें, शुक्र पर्वत अच्छा है, पत्नी बच्चों से प्रेम रहता है और व्यक्ति का समाज से प्रेम रहता है, लग्जरियस लाइफ जीवन में जीने का शौक रहता है, अच्छा मोबाइल अच्छी गाड़ी, लेकिन लग्जरियस लाइनें कम होने के कारण आपको लग्जरी बहुत ज़्यादा पसंद नहीं है। लेकिन यहाँ पर ऐसी लाइनें बनी, जब ऐसी लाइनें बनी होती हैं तो निश्चित रूप से आप दृढ़ निश्चयी होंगे, जो एक बात ठान लेते होंगे वो काम अपने जीवन में करके रहते होंगे। देखते हैं हृदय रेखा को, अगर जो हम हृदय रेखा को देखें तो हृदय रेखा यूँ चली है, जब भी ऐसी हृदय रेखा होती है तो व्यक्ति बहुत निर्मल स्वभाव होता है। अगर जो इन्हें आप 1 लाख रुपए दे दो, 1 साल बाद जाओगे तो आपकी अमानत में खयानत न करते हुए आपका धन लौटा देंगे, ईमानदार व्यक्तित्व रहता है। अगर जो यहाँ पर देखें ये गुरु पर्वत पर आ रही है, जब गुरु पर्वत पर ऐसी रेखा आती है तो व्यक्ति को 4 लाभ मिलते हैं, ससुराल धनवान होगा या शादी के बाद धनवान हो जाएगा, आप जीवन में कोई बड़ा काम करोगे सरकारी लाभ मिलेगा या आपको कोई ना कोई राजनीतिक लाभ मिलेगा। देखते हैं मस्तिष्क रेखा को, मस्तिष्क रेखा देखें तो मस्तिष्क रेखा बहुत अच्छी बनी हुई है, लेकिन ये बीच में रुक गई है, जब ऐसी रुकती है और नीचे ढलान लिए है तो निश्चित नॉलेजेबल व्यक्तित्व रहता है और कार्य के प्रति व्यक्ति की लगन लगी रहती है। लेकिन जब भी थोड़ी नीचे झुक जाती है तो व्यक्ति 1 घंटे कार्य करे, 6 घंटे कार्य करे, लगातार कार्य करता रहे, उसे कार्य से विमुख नहीं हो सकता है और लगातार कार्य करने की क्षमता उसमें रहती है। लेकिन अगर जो हम यहाँ पर देखें उम्र रही है 25 साल से लेके और यहाँ तक 26-27 साल तक काफ़ी प्रेशर रहा, लेकिन उसके बाद प्रेशर हट गया है और आगे जीवन में बढ़े हैं। लेकिन अगर जो वर्तमान में देखें थोड़ी एक रेखा इधर जा रही है, जब ऐसी रेखा जाती है तो आप रहेगी उम्र 55 साल के बाद, 55 साल के बाद आप कोई दूसरा काम करने की सोचेंगे, वो काम करेंगे भी। देखते हैं जीवन रेखा को, अगर जो जीवन रेखा को देखें, जीवन रेखा ऐसी बनी है, जब भी जीवन रेखा ऐसी बनती है तो व्यक्ति का पत्नी और बच्चों से प्रेम रहता है, समाज से प्रेम रहता है, व्यक्ति समाज का सेवाभावी रहता है, सुखद जीवन जीने की चाह जीवन में लगी रहती है। लेकिन यहाँ पर देखें मार्क देखें तो यहाँ पर 5-6 साल पे आप कोई बीमार रहे, यहाँ पर भी 14-15 पर, यहाँ पर आपकी उम्र रही है 25-26 साल, यहाँ भी रहे
25-26 से लेके यहाँ तक थोड़ी कोई ना कोई परेशानी सारी 35 साल तक, लेकिन 35 साल के बाद आपकी लाइन अच्छी हो गई, लेकिन ये 45-50 साल तक अच्छी रहेगी। 50 साल के बाद कोई ना कोई आपको बीमारियां घेरने की उम्मीद है। लेकिन अगर जो हम यहाँ पर देखें आपकी 25 साल से लेके और 50 और 52 साल तक काफ़ी भगदड़ का जीवन रहेगा। लेकिन अगर जो हम देखें 50 साल के बाद का आपका जीवन बहुत शानदार रहेगा, क्योंकि ये रेखा बिल्कुल सीधी हो गई है। जब सीधी जीवन रेखा हो जाती है तो बहुत परेशानी, निगेटिविटी जीवन में बहुत आती है, काम नहीं बनते हैं, व्यक्ति के परेशान होता है। अगर जो कोई काम करेगा तो उसी में परेशानी, और अगेन काम करे तो उसमें परेशानी, हर काम में हर्डल आते हैं। तो इसके लिए मैं आपको एक उपाय दूंगा, अगर जो वो आपने उपाय किया तो निश्चित रूप से आपके जीवन में जो भी बाधाएं आ रही हैं वो पूरी समाप्त हो जाएंगी। अगर जो बनने वाली राहु रेखाओं को इसमें देखें तो यहाँ पर बनी है एक 26-27 पर कोई शारीरिक खतरा है, लेकिन उसके बाद हम देखें तो इस पर कोई राहु रेखा नहीं बनी हुई है। जीवन आपका आसानी से चलता रहेगा। अगर जो हम इसमें देखें भाग्य रेखा, तो भाग्य रेखा बहुत हल्की बनी है। भाग्य रेखा यहाँ से बनी है, बहुत हल्की भाग्य रेखा है। जब हल्की भाग्य रेखा होती है तो निश्चित रूप से व्यक्ति उतना धन जीवन में नहीं कमा पाता है जितनी उसे अपेक्षा रहती है। लेकिन अगर जो हम यहाँ पर देखें तो आपके आय के साधन दो हैं, 1, 2, और उम्र रहेगी आपकी इस समय अगर जो चल रही है 39 ईयर, तो आपकी 39 ईयर ये 41-42 पर आपका घर भी बनेगा। यहाँ पर निश्चित रूप से यहाँ पर आपके घर बनवाएंगे या कोई बड़ा इन्वेस्टमेंट प्लॉट वगैरह खरीदेंगे। एक सूर्य रेखा भी बनी है। जब सूर्य रेखा बनती है तो समाज में सम्मान भी रहता है। अगर जो इसमें देखें बुध रेखा, तो बुध रेखा बनी नहीं है। जब भी बुध रेखा नहीं होती है व्यक्ति धन संचय नहीं कर पाता है, क्योंकि मनी ट्रायंगल न होने के कारण मनी मैनेजमेंट बहुत अच्छा नहीं रहता है। यहाँ देखें नेचुरल ज्ञान रेखा भी बनी है। नेचुरल ज्ञान रेखा होने के कारण लोग आपसे पूछ के कार्य करेंगे। उम्र बढ़ने के साथ साथ और पूछ कर कार्य करेंगे। अगर जो यहाँ पर देखें मंगल रेखा भी बनी है। जब मंगल रेखा बनती है तो हम कह सकते हैं कि आप आने वाले सामने से खतरों से बच जाते होंगे। बीमारियां गंभीर नहीं होती हैं। अगर जो कुछ बीमार भी हो गए तो थोड़ी दवा में आप सही हो जाओगे। लोगों का सहयोग बहुत अच्छा मिलता है जीवन में। सहयोग के साथ घर के लोगों के सहयोग के साथ आपको बाहर के लोगों का भी बहुत अच्छा सहयोग मिलता है और जीवन में आगे बढ़ते हैं। क्यों? और दूसरी बात ये रेखाएं एवं बनी हैं। जब इनका योग मिला है तो जब भी यहाँ पर रेखा हो, मंगल रेखा बनी हो, तो व्यक्ति दृढ़ निश्चयी होता है और एक बार जो ठान लेता है वो करके रहता है। इसके साथ ही मंगल रेखा की एक और परेशानी भी है कि जब भी मंगल रेखा हाथ में होती है तो व्यक्ति का निश्चित रूप से कामों में हर्डल बहुत आते हैं। आज का काम कल होगा, कल का काम परसों होगा, कहीं भी काम कराने आप जाओ, क्योंकि जब भी देखें अगर जो ये जीवन रेखा सीधी है यहाँ से यहाँ तक, और अगर जो मंगल रेखा भी यहाँ बनी है तो निश्चित रूप से कामों में हर्डल आते हैं। कहीं आपका हर काम रुक के होता होगा, लेकिन रुक के जरूर होता होगा। अगर यहाँ पर देखें एक मत्स्य चिन्ह भी बना है। जब मत्स्य चिन्ह बनता है तो हम कह सकते हैं कि जब भी आपका अपने परिवार में जन्म हुआ होगा तो घर की धन समृद्धि बढ़ गई होगी और उनकी वैल्यूएशन बढ़ी होगी। इस तरीके से मैंने स्पाम का पूरा विश्लेषण किया और आपके शायद सवालों के जवाब मिल गए होंगे। इसी के साथ इन जातक के साथ मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं। ये अच्छा जीवन जिएं, जीवन में तरक्की करें और आगे बढ़ें। इसी के साथ नमस्कार।